आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों की तराजू में। नीचे हमने देखिए 3 अलग अलग चिन्ह लगाए हैं। हानि का लगाया है, जीरो का लगाया है और लाभ का लगाया है। हानि का अभिप्राय एक माइनस के चिन्ह से है और जीरो का अभिप्राय ना लाभ ना हानि और जमा का मतलब है कि लाभ। कि ये एक साधारण गणित के ये एक चिन्ह है। अक्सर इन चिन्हों से हम बात जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन एक विशेष बात, इन चिन्हों के अंदर भी मैंने देखिए कुछ रंग दिखाए हैं। भले ही प्रथम दृष्टिकोण में ये रंग आपको में कोई विशेष नजर नहीं आ रहे, लेकिन यदि आप गौर से देखोगे तो माइनस वाले को, हानि वाले को मैंने देखिए काले रंग से दर्शाया, जो कि तमोगुण की निशानी है। और जो जीरो की स्थिति है उसको हमने थोड़े रंगीन रंग से दर्शाया। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए रजोगुण को रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय संसारी विषय भोगों से है, संसारी आकर्षणों से है। ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण शास्त्र में ही कहा गया, उसका कारण भी रजोगुण ही है। यानी कि कुल मिलाकर संसारी आकर्षणों को हमने एक जीरो की स्थिति से दर्शाया है। और ये जो अगली स्थिति जमा की है, लाभ की है, इसको हमने सत्वगुण से दर्शाया है। सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से है, प्रकाश से है, परमात्मा की दिशा की ओर जाने से है। देखिए ये सभी अलग अलग चिन्ह आपके हमारे जीवन में ये कर्मों की तराजू में निरंतर बनते रहते हैं, जिनका एक साधारण मनुष्य को सत्संग के अभाव में विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। अब मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले शायद हमने एक वीडियो बनाया था ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के अंतर्गत, यहाँ के खाते वहाँ के खाते। देखिए यहाँ के खातों से तो कभी कभी हम बच भी जाते हैं। बचने का अभिप्राय अक्सर मैं एक उदाहरण से देता हूँ कि यातायात के नियमों का जब मनुष्य पालन नहीं करता तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा चालान कटता है। लेकिन कभी कभी कुछ व्यवहार में कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म लेती हैं कि मनुष्य पकड़े जाने पे या तो अपने उस निषेध कर्म पर कुछ बचने की स्थितियां ढूंढता है, और या फिर कुछ ऐसी स्थितियों में उसका चालान किसी कारणवश कट नहीं पाता। देखिए ये सभी यथार्थ स्थितियां हम सभी भाई बहन तो जानते ही हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य इस भ्रम में रहता है कि मैं यहाँ के चालान से बच गया। लेकिन यहाँ के चालान से मनुष्य देखिए अक्सर बचते ही रहते हैं, लेकिन वहाँ के चालान का अभिप्राय जो वहाँ के खाते हैं, माया के खाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के खाते हैं। क्योंकि प्रकृति के कैमरे तो सदा ही आपके हमारे ऊपर, यानी कि सभी मनुष्यों के ऊपर निरंतर 24 घंटे लगे रहते हैं। चाहे हम किसी बंद कमरे में हों, वहाँ भी वो कैमरा देखिए आपको हमारा पीछा करता रहता है। यानी कि वहाँ के खातों से आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया और ना ही भविष्य में भी बच पाएगा। यानी कि आपको हमें अपने किए गए सकाम कर्मों का, जो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अपने आप ही लिखे जाते हैं, उनका एक कर्माशय बनता है। और कर्माशय के साथ साथ देखिए संस्कार भी बनते हैं। आज हम देखिए संस्कारों पे तो कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहे, हालांकि शास्त्रों में तो कर्मों के साथ साथ विशेष चर्चा संस्कारों की ही आती है, क्योंकि संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बार बार विचार लाते हैं, वृत्तियां जगाते हैं, फुर्ने उठाते हैं। फिर वो जागी हुई विचार, फुर्ने, वृत्तियां ही स्थूल शरीर के स्तर पर वो मन द्वारा, बुद्धि द्वारा पुनः उन कर्मों को करने को बाध्य कर देते हैं।
देखिए ये सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान अक्सर हम अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं, क्योंकि आज हमारा देखिए कर्मों की तराजू के ऊपर एक विशेष ये जो 3 चिन्ह हैं, इन 3 चिन्हों द्वारा जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में बढ़ती जाती हैं। अक्सर साधारण परिस्थितियों में हम देखिए जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो आपका हमारा जो एक मत होता है वो पेटी के अंदर चले जाता है, उस पेटी को फिर ताला लग जाता है, और जब पेटियां खुलती हैं तो उसमें जिस जिस स्थिति के वो एक संकेत मिलते हैं या एक मतों की गणना होती है, फिर उसके आधार पे ही एक विजेता का नाम घोषित होता है। देखिए ये एक साधारण सी परिस्थिति है। ये उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि भारत जैसे देश में अक्सर मनुष्य को ये इलेक्शन से संबंधित बातें हैं, निर्वाचन से संबंधित ये राजनीतिक दलों की स्थितियां जल्दी समझ में आ जाती। ठीक इसी तरह आपके हमारे भीतर में ये जो 3 पेटियां हैं जो कि हानि की और लाभ की विशेष रूप से महत्व रखती है, क्योंकि जीरो की स्थिति कोई अपने आप में विशेष महत्व रखती नहीं है, जिसको अक्सर मैं साधारण परिस्थितियों में क्या कहता हूँ कि कमाया खाया बराबर, यानी कि ये एक जीरो की स्थिति है। अब किसी ने देखिए महीने में 10,000 कमाया, 10,000 ही खा लिया। अब कमाने में भी देखिए शास्त्रों में इन स्थितियों को एक विशेष रजोगुण से जोड़ा गया। रजोगुण का अभिप्राय भी देखिए एक साधारण स्थिति में शास्त्रों के अनुसार जब जब हम अपना कोई कर्म करते हैं, उस कर्म को भी यदि हम धर्मानुसार करते हैं, धर्मानुसार का अभिप्राय आपके हमारे होने वाले कर्म से अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य किसी जीव को हम किसी भी परिस्थितियों में देखिए दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। देखिए दुख देने का अभिप्राय तो फिर हम तमोगुण की स्थितियों में गिर जाते हैं, और यदि हम अपने कर्म द्वारा पहले दूसरे के सुख देते हैं, यानी कि दान पुण्य के काम करते हैं। देखिए कर्म हम धर्मानुसार करना तो एक आवश्यक स्थिति है। यदि धर्मानुसार कर्म हो गया तो फिर ये रजोगुण की स्थिति बनेगी या सतोगुण की स्थिति बनेगी। रजोगुण की स्थिति तब बनती है जब हम धर्मानुसार कर्म करते हैं दूसरों के सुखों के लिए नहीं, स्वयं के सुख के लिए, परिवार के सुखों के लिए। और यदि हम पुरुषार्थ करते हैं धर्मानुसार, फिर पहले अन्य जीवों को सुख देते हैं, दान पुण्य के काम करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, तो ये एक सात्विक कर्म, क्योंकि रजोगुण से सत्वगुण को एक विशेष दर्जा अच्छे दृष्टिकोण से दिया गया है। ये लाभदायक है। भविष्य में आपको हमें इनके एक सकारात्मक अनुकूल परिस्थितियों के रूप में फल मिलते हैं। अब संसार में भी आप देखोगे किसी का जन्म देखिए औद्योगिक घरानों में कुछ ऐसी स्थितियों में हुआ कि उसके पास सुखों का अंबार लगा हुआ है जन्म के साथ ही, और कुछ मनुष्यों का जन्म देखिए झुग्गी झोपड़ी में हुआ है, फुटपाथ पे हुआ है। खाने को जो एक आवश्यक पदार्थ है उनकी भी उपलब्धता नहीं है। देखिए दोनों ही मनुष्य योनि में है, और मनुष्य योनि में तो आपको हमें एक विशेष प्रकार की एक साधना करने का एक विशेष अवसर भी मिलता है। अब देखिए साधना करने का अवसर उस औद्योगिक घराने में जन्म लिए हुए बच्चे के लिए भी है, और जो फुटपाथ पे झुग्गी झोपड़ी में जिसने जन्म लिया उसके लिए भी है। यानी कि साधना के महत्व से तो दोनों को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। अनुकूल परिस्थितियों का अभिप्राय अवसर से है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों की परिस्थितियों में विशेष अंतर के पीछे का कारण वो जो भूतकाल में किए गए मनुष्य योनियों में किए गए कर्मों का है। क्योंकि शास्त्रों में समझाया गया है कि जन्म के साथ का अभिप्राय देखिए माता के गर्भ में हम जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है तो हम सभी भाई बहन प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग होते हैं। जाति का अभिप्राय क्या है? अब माता के गर्भ में
आपकी हमारी मनुष्य योनि का एक निर्धारण उसी क्षण हो जाता है। अब कोई एक कुतिया के गर्भ में किसी का जन्म गर्भ धारण हुआ है, तो वो एक कुत्ते के रूप में, यानी कि एक पशु के रूप में उसका जन्म होता है। यानी कि माता के गर्भ में आते ही वो जाति निर्धारण हो जाती है। फिर दूसरी स्थिति है आयु की। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से लिया जाता है। अब सांसें आपके बारे देखिए एक जन्म के साथ ही निश्चित मानी जाती है। अब उन सांसों का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग करें, क्योंकि सदुपयोग का अभिप्राय जब हम मनुष्य योनि के देखिए, अब हम उदाहरण विशेष रूप से देंगे। अब मनुष्य योनि में यदि आपकी हमारी दिनचर्या जीवन एक सात्विक रहता है, तो हम अपनी एक नियमित आयु जीते हैं। और यदि हम साधना में लग जाते हैं, योग की स्थितियों में रहते हैं, तो फिर आपकी हमारी वो मिली हुई निश्चित सांसें भी वो आपके हमारे जीवन को बढ़ा देती है। अक्सर आपने देखा होगा ना, सुबह के समय कितने लोग एक व्यायाम कर रहे होते हैं, आसन लगाकर कुछ अलोम विलोम की स्थितियाँ, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो सांसों से प्रति जो आपकी हमारी क्रियाएं होती हैं, वो सभी स्थितियाँ या आपके हमारी दिनचर्या में खाना पीना व्यायाम या आपके हमारे जो एक चिंतन की स्थितियाँ हैं मन बुद्धि के स्तर, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारी सांसों को एक दिशा देती हैं। जिनका दिनचर्या देखिए राजसी होती है, अब उनका खाना पीना थोड़ा बिगड़ने लगता है। अब बिगड़ते बिगड़ते क्या है कि उनकी सांसें सामान्य गति से कुछ अधिक तेज चलती है। और जब मनुष्य का खाना पीना मांसाहारी तामसी हो जाता है, ये जो मादक पदार्थों का लोग सेवन करते हैं या अनीतिगत कार्यों में जो संलग्न रहते हैं, अब जो मनुष्य देखिए चोरी डकैती, ये जो छल कपट ठगी की जो तरकीबें लगाते हैं या उन कार्यों में संलग्न होते हैं, इन लोगों को भय होता है पकड़े जाने का। इसलिए ये भययुक्त कार्य करते हुए इनकी सांस भी तेज चलती है। यानी कि ऐसे तामसी मनुष्यों की मिली हुई आयु फिर वो अपने आप ही छोटी हो जाती। देखिए ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनती रहती हैं, लेकिन इन स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य कोई विशेष ध्यान नहीं देता, क्योंकि एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन है वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही मरते दम तक बना रहता है। ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की क्या क्या स्थिति है, अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को कोई विशेष महत्व नहीं देता। और मेरा स्वयं का कुछ ऐसी मानना है कि लगभग 90-95% लोगों को अपने देखिए कारण शरीर का सूक्ष्म शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं होता। और लगभग ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। देखिए जन्म होता है स्थूल शरीर का, मृत्यु होती है स्थूल शरीर की। ये जो मृत्यु होने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, वो आपके बड़े कारण शरीर के आधार पे ही बनती बिगड़ती है। कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, इसको भी हमने देखिए एक कर्मों की पेटियों से जोड़ा था ना, जैसे इलेक्शन में आपके बड़े वोट डाल दिए जाते हैं, तो इसी तरह आपका हमारा कर्माशय और संस्कार, इनकी जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, क्योंकि शास्त्र तो बार बार इस बात की घोषणा करते हैं कि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में। देखिए मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया। अब किसी पशु को, पक्षी को, कीट पतंगे आदि जीवों द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, कार्य होते हैं, उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता। अब नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, वो नीचे की योनियों में उनकी जैसे जैसे जीवन गुजरता रहता है, उनका पाप कर्मों का आशय होता है। क्योंकि नीचे की योनियों में तो विशेष रूप से तभी जन्म मिलता है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम रह जाते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप कर्म और पुण्य कर्मों की जो एक स्थिति है, उसमें पुण्य कर्म कम से कम 50-51% रहेंगे। अन्यथा यदि ये अनुपात कम हो जाता है तो फिर पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है। वो बढ़े हुए अनुपात का ही फिर नीचे की योनियों में जीव को
एक प्रतिकूल परिस्थितियों में कहो, यानी कि नीचे की जो दुखदायी जोनियां हैं, कष्टमय जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं, उनमें पाप कर्मों का क्षय होता है। जैसे जैसे दुख भोगते जाते हैं, उनका पाप कर्मों का क्रमशः घटता है घटता, चाहे लाखों जन्म लेने पड़े, करोड़ों अरबों खरबों कितने ही युग भी बीत जाए, जब तक वो पाप कर्मों का क्रमशः घट घट के वो पुण्य कर्म के बराबर नहीं आता। क्योंकि नीचे की जोनियों में तो देखिए विशेष रूप से पाप कर्मों का ही क्षय होता है, और इसी तरह मनुष्य से जो ऊपर की जोनी है, ऊपर की जोनियों को देखिए स्वर्गों से जोड़ा गया है। अब स्वर्गों का अभिप्राय आप उन विशेष प्रकार के सुखों से भी ले सकते हो जो मनुष्य जोनि में भी उपलब्ध होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में देखिए केवल मनुष्य जोनि में ही एक कर्म करने का आपको में एक अवसर है। इसलिए तो बार बार कहा गया है, कर्म करने से पूर्व आपको में ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए। यदि हम अपने ज्ञान में स्थिति को कमजोर करने लगते हैं, ये ज्ञान में स्थिति कब कमजोर होती है? जब मनुष्य सत्संग नहीं करता। देखिए परमात्मा ने तो आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो स्थितियां दी हैं, ये तो स्थूल शरीर देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बन है। इसके पीछे का जो कारण है वो आपके बड़े सूक्ष्म भूत हैं। गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा गया, आपके बड़े भोग विषय भी कहा जाता है। जबकि इन सूक्ष्म भूतों के कारण ही माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर की एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी कि स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसी का ही जन्म माता के गर्भ में होता है, और इसकी मृत्यु ये तो आपके हमारे जीवन की एक सामान्य स्थिति है। इनको तो हम अपने जीवन में देखते आए हैं, इसलिए इसका ज्ञान तो आपको हमें होता ही है। यानी कि मृत्यु स्थूल शरीर की होने में फिर जो बना हुआ कारण शरीर की स्थितियां हैं और सूक्ष्म शरीर की जो स्थिति है, इनके आधार पे ही फिर नई जोनी का निर्धारण होता है। देखिए आप सभी भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी लगभग 3 घंटे की, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में हमने इन सभी स्थितियों पर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर प्रकाश डाला था। क्योंकि आज हमारा देखिए वीडियो का जो मुख्य केंद्र है वो 3 चिन्ह ही है। ये 3 चिन्ह का ही निर्धारण आपका हमारा अगला जीवन का एक मुख्य आधार बनता है। और यदि हम इन चिन्हों से अपने आप को अलग कर देते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष को देखिए एक निष्काम कर्म कर्म योग उन स्थितियों से जोड़ा जाता है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में दिया है। यानी कि आप और हम जब जब सकाम भाव से कर्म करते हैं, अब कल युग में तो देखिए आप देखोगे कि मनुष्य के पाप कर्म की स्थितियां कुछ बिगड़ती जा रही। देखिए ये बातें सुनने में अक्सर आपको में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में, आपके हमारे व्यवहार में कितने स्तर पर बनती रहती हैं। बनना का अभिप्राय बिगड़ने से है। यानी कि मनुष्य की दिनचर्या में ये जो पाप कर्मों की स्थितियां हैं वो इसलिए अधिक बिगड़ती जा रही हैं क्योंकि कल युग का प्रभाव है, सत्संग का अभाव है। ये जो सत्संग की स्थितियां हैं, ये साधारण स्तर पर जब एक मनुष्य इनका संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार नहीं जगाता, तो फिर उसके ज्ञान की स्थितियां को, कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं, उन बारीकियों को मनुष्य समझ नहीं पाता। जबकि गीता में तो इन सभी स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश डाला गया है। इन 3 गुणों की स्थितियों पर अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं। गीता का 13वां और 14वां अध्याय जो कि इन 3 गुणों से ही संबंध रखता है, इनको बार बार पढ़ना चाहिए। हम तो देखिए प्रतिदिन अपनी अब तक की जो हमने वीडियो प्रसारित की है, 1800 से अधिक जो हो चुकी हैं, उन वीडियो में जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने कम से कम 150-200 वीडियो तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इन कर्मों से संबंधित स्थितियों पर ही बनाई है।
जैसे जैसे कोई नए नए नाम मेरे मन के स्तर पर आ जाते हैं, कुछ नया चिन्ह कहो, कोई नए रंग द्वारा कुछ नए शब्द मिलते हैं, ताकि आप और हम उन सभी स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, क्योंकि आपका हमारा जीवन हर क्षण घटता जा रहा है और कर्मों की स्थितियां देखिए बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कर्म और फल में देखिए एक समय का अंतराल है। ये जो कर्म फल सिद्धांत है, कर्म के साथ ही फल जुड़ा हुआ है, यानी कि कर्म करने के साथ ही आपका हमारा शब्द के रूप में, तो शब्द एक ही बना हुआ है, कर्म फल। इसके कई अर्थ हैं देखिए, यानी कि कर्म पहले करना होता है, फल बाद में आता है। अब जो मनुष्य देखिए कर्म करते नहीं है, छीना झपटी करते हैं, तामसी कर्म करते हैं, दूसरों के फलों को चुराते हैं, क्योंकि प्रकृति के जितने भी फल हैं वो किसी न किसी के किए गए कर्मों का ही परिणाम है। अब जो कर्म हमने आपने किया ही नहीं है, यदि उस फल को हम खाते हैं तो फिर वो निषेध कर्म में चले जाता है, पाप कर्माशय आपका हमारा बढ़ाने लगता है। यानी कि ये जो बाएं हाथ में हानि की स्थितियां हैं, माइनस की स्थितियां हैं, ये तमोगुण की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों में आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। अब बढ़ते बढ़ते यदि हम अपनी तराजू की स्थितियां बिगाड़ लेते हैं, देखिए तराजू में दो बाट होते हैं आजकल, तो देखिए डिजिटल एक तराजू की स्थितियां आ गई, उनमें तो देखिए हमारा ये जो वीडियो का नाम भी एक फिट नहीं बैठता। एक साधारण स्तर पर देखिए अक्सर आप न्यायालयों में भी देखोगे ना, एक मनुष्य की आंख पे पट्टी बंधी हुई है काले रंग की, और एक तराजू के दोनों पलड़ों पर एक बराबर की स्थितियां एक न्याय से जोड़ा गया। अब परमात्मा का तो एक विशेष गुण क्या है, परमात्मा पक्षपात रहित एक न्यायकारी है, लेकिन न्यायकारी के साथ साथ परमात्मा को तो परम दयालु भी कहा गया है। अब ऐसी स्थितियों में ये जो नीचे की जोनियों के जितने भी जीव हैं, जो कि 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के एक जलीय जीव, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिला के ये 80 लाख गिने जाते हैं। जबकि शेष 4 लाख में 3,99,999 जोनियां तो देखिए ऊपर की जोनियां शास्त्रों में समझाई गई, और मनुष्य योनि को ही एकमात्र नए कर्म करने की स्वतंत्रता भी है और साधना करने का एक अवसर है। ये साधना की स्थितियों का अभिप्राय आपका मेरा कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, कि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हम जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं, अच्छे हों बुरे हों, देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ना, ये करो ये मत करो। जिन कर्मों की शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं उनको विहित कर्म कहा गया है, यानी कि विधि विधान द्वारा, या यूं को अक्सर हम कहते रहते हैं ना कि ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए 3 पुरुषार्थ को ही विशेष महत्व देता हूँ, क्योंकि चौथा पुरुषार्थ तो आपके मेरे जीवन की मंजिल है, मोक्ष की स्थिति। यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे शास्त्रों में इसीलिए रखा गया है, ताकि आपका बड़ा अर्थ और काम ये एक मर्यादा में रहे। अक्सर मैं इन सभी स्थितियों को धर्म की 4 दीवारी से जोड़ता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने कुछ वीडियो का कुछ ऐसा ही नाम रखा था ना, कि ये धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची रखो कि ये जो आपके हमारे अर्थ और काम जो छलांगे लगाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, वो उन स्थितियों में भागने ना पाए। क्योंकि ये अर्थ जब जब बिगड़ता है, अर्थ का अभिप्राय देखिए, ये जो हम अक्सर चर्चाएं करते हैं लाभ की, लोभ की, संग्रह की, आज कलयुग के प्रभाव में देखिए मनुष्य 2400 घंटों विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को एक विषय भोगों के अंतर्गत जीना चाहता है, भोगना चाहता है। तभी तो ये 24/7 की स्थितियां आप समाज में देखते हो, कि मनुष्य 7 दिन 24 घंटे नए नए विषय भोगों को ही भोगता हुआ अपना जीवन बिताता है, जिसके लिए मनुष्य कर्म करता है। ये कर्म करने का अभिप्राय, ये जो हम दिन भर हाय तौबा करते हुए
भाग दौड़ करते हैं। 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40 बनाओ, 40 के फिर 4,000, 4 लाख, करोड़। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मनुष्य अपने जीवन में खाने उसने देखिए 100 रुपये, 1000 रुपये उसके पहले ही जीवन में वो कमा चुका है, या रखे हुए हैं, या यूं को उसके घर में पहले ही रखे हुए हैं। तब ऐसी स्थितियों में वो दिन भर हाय तौबा करता हुआ 1 लाख रुपए कमाने के लिए अनीतिगत कार्य करने लगता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में जो उसने धर्मानुसार धर्म की 4 दीवारी के भीतर में रहते हुए कमाया था, वो भी धन उसने खाना नहीं है। अब ऐसी स्थिति विशेष में ये मनुष्य की एक अज्ञानता कहो, एक मूर्खतापूर्व एक जीवन की स्थितियां कहो, क्योंकि किन्हीं भी शब्दों से हो सकता है ऐसे शब्द आपको मैं सुनना अच्छा नहीं लगता, मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इन सभी स्थितियों पर जब तक हम विशेष प्रकाश नहीं डालते तो बात आपके बारे एक अंतःकरण में मन बुद्धि के स्तर पर उतरती नहीं। देखिए, बुद्धि परमात्मा ने मन के ऊपर दी है। मन में विचार करने की कोई स्थितियां नहीं है। बुद्धि ही लाभ हानि की स्थितियों को तोल सकता है, और ये सारी बुद्धि हम देखिए धन कमाने में लगाते हैं। हम कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने में नहीं लगाते, हम सत्संग करने में अपनी बुद्धि को नहीं लगाते, हम परमात्मा से जुड़ने में अपनी बुद्धि को नहीं लगाते, क्योंकि जब हम सारी बुद्धि ये राशि कार्यों में ही लगाते हैं, 24/7 के विषय भोगों में ही लगाने लगते हैं, या उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही छल कपट ठगी, यानी कि जब हम अनीतिगत कार्यों द्वारा योजनाएं बनाते हैं, उन कार्यों में हम अपनी बुद्धि को लगाने लगते हैं। देखिए, बुद्धि की 3 स्थिति हैं, क्योंकि ये 3 गुणों की जो स्थितियां हैं ये आपके मेरे सभी कार्यों में ही दिखाई देती हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण को कहा गया। ये गुणों की स्थितियों को जब तक मुझे ज्ञानपूर्वक समझता नहीं, मैं बार बार कहता रहता हूँ, इन 3 गुणों के खेल को आपको मैं ज्ञानपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण के 8 घंटे की स्थितियां होती हैं। ये तमोगुण मौनात्मक है। इन सभी स्थितियों में अक्सर आपका मेरा ज्ञान एक निम्न स्थिति में होता है। इसीलिए सात्विक मनुष्य अक्सर जल्दी सो जाते हैं, और एक साधारण मनुष्य जिनका देखिए रजोगुण या तमोगुण पहले से ही बिगड़े होते हैं, तब ऐसे मनुष्य जब रात को जागे रहते हैं तो उनका ये बुरा कर्मशय और अधिक तेजी से बढ़ने लगता है, बिगड़ने लगता है, क्योंकि पहले से ही इन राशि या तामसी मनुष्यों के बुरे संस्कार बिगड़े होते हैं। क्योंकि जैसा जैसा कर्मशय बना होता है वैसा वैसा ही संस्कारों की स्थितियां होती हैं। ये जो नीचे की जोनियां हैं या ऊपर की जोनियां, नीचे की जोनी में देखिए पाप कर्मों का नाश होता है, ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो आपका हमारा स्वभाव को संस्कार की स्थितियां बनी होती हैं, उनमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अक्सर मैं साधारण शब्दों में बार बार कहता हूँ, ये संस्कारों की स्थितियों का नीचे की जोनियों में और ऊपर की जोनियों में ताला लग जाता है। ये ताला कब खुलता है? केवल मनुष्य जोनी में। इसलिए हम बार बार कहते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी आदतें मत बिगड़ने दो, क्योंकि ये बिगड़ी हुई आदतें धीरे धीरे मन बुद्धि के स्तर पर आपका बड़ा एक छोटे स्तर का स्वभाव बन जाता है, और ये स्वभाव बिगड़ते 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 कारण शरीर में आपका बड़ा बुरा संस्कार बन जाता है। ये जो समाज में जो जघन्य अपराध जैसे बलात्कार जैसी जो स्थितियां आप देखते हो, ये कारण शरीर में बने हुए एक बहुत ही भयंकर बुरे संस्कार होते हैं। ये संस्कार इतने तूफानी वेग से आते हैं कि मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं, और स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को ऐसे जघन्य पाप करने पर भत्य कर देते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां शब्दों द्वारा आपको हो सकता है उतनी जल्दी समझ नहीं भी आए। इन सभी स्थितियों पर जब हम ब्रह्म मुहूर्त में इन सभी 3 शरीरों की स्थितियों का संबंध पर हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इस
प्रकृति की संपूर्ण संरचना का जो एक क्रमबद्ध ज्ञान है वो आपको में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। फिर जैसे जैसे आपके बड़े अंतःकरण में ज्ञान का दीपक अधिक प्रकाश में रहता है। देखिए अक्सर हम कहते हैं ना, ये जितनी सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां हैं ये मनुष्य को अधिक वाट की रोशनी में ही नहीं रहती। जैसे आपका देखिए 3 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। अब क्रिकेट के मैच जो दिन रात के जो खेले जाते हैं वह तो कितने शक्तिशाली बल्ब रोशनी फैलाते हैं। वो छोटी सी गेंद भी आपको नजर आती है। हालांकि मेरा देखिए इन सभी स्थितियों का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, क्योंकि जब रात को एक क्रिकेट का मैच खेला जाता है तो फिर ऐसे ही कुछ बल्ब लगे होते होंगे। देखिए मैं अक्सर तमोगुण की स्थितियों को तारे के प्रकाश से जोड़ता हूँ, रजोगुण की स्थिति को हम चांद के एक धुंधले प्रकाश से जोड़ते हैं, और सत्वगुण को हम सूर्य के प्रकाश से। अब सूर्य के प्रकाश में तो देखिए हम सुई में भी धागा डालने की स्थिति में होते हैं। अब कभी कभी हम थर्मामीटर में जब अपने बुखार का तापमान चेक करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश में ही ये स्थितियां बनती हैं। या घर पे कमरे में एक बल्ब ट्यूब अधिक वाट का जल रहा हो तो उसके करीब जाते हुए हम उस तापमान को चेक करते हैं। लेकिन ये एक व्यवहारिक स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं बहुत ही सूक्ष्म है, और मैंने तो इन सभी स्थितियों पर अलग अलग विशेष रूप से देखिए पाप कर्मों की स्थितियों पर बने विशेष कुछ वीडियो अलग अलग समय पे बनाता आया हूँ, क्योंकि मनुष्य को अक्सर अपने पुण्य कर्मों की तो विशेष जानकारी रहती है, लेकिन जो छोटे छोटे हम पाप कर्म अपनी दिनचर्या में करते रहते हैं, क्योंकि समाज में जब देखिए वो छोटे छोटे पाप कर्म सभी मनुष्यों द्वारा लगभग देखे जाते हैं, तो मनुष्य उन स्थितियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, उस पर कोई गौर नहीं करता, क्योंकि अक्सर मनुष्य एक ब्रह्म मुहूर्त के समय में सोया होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से ही इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विशेष ज्ञान होने लगता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष से हम जितना जल्दी उठ जाते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। देखिए कुछ प्रकृति के वातावरण में ही ऐसी स्थितियां होती हैं कि मनुष्य के अंतःकरण में यदि सत्वगुण की एक न्यून स्थिति भी है तो वो धीरे धीरे वो न्यून स्थिति में भी वो बुद्धि का बल जलने लगता है, जगने लगता है। तो फिर जो अनुकूल परिस्थितियों द्वारा जो ज्ञान की स्थितियां बनी होती हैं वो मनुष्य को समझ में आने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए हम अपने दुकानदारी में, व्यवसाय में भी ऐसा कोई कर्म नहीं करते जिसका आपको में बोध हो जाता है कि ये किया गया कर्म तो आपको में नुकसान देगा, माइनस में ले जाएगा, ये तामसी स्थिति है। तो हम सदा ही अपने व्यवसाय में, धन कमाने में, अर्थ कमाने में सदा ही अपने उस ज्ञान की स्थिति को निरंतर ऑन रखते हैं, चालू रखते हैं, ताकि हमारा व्यवसाय में नुकसान नहीं हो। लेकिन कर्मों की तराजू में इन स्थितियों पर मनुष्य कोई विशेष ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि मनुष्य को ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, तो फिर ये सभी स्थितियां आपके हमारे कर्माशय को बिगाड़ने लगती है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन निरंतर छोटा होता जा रहा है। अक्सर हम इन सभी छोटी छोटी स्थितियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, कोई वचन नहीं देते, कोई महत्व नहीं देते। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए एक साधारण स्थितियों में 3 शब्द कहे गए हैं कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति एक उदासीन रहो, उपेक्षा करो, और तमोगुण की निंदा करो। ये 3 स्थितियां भी यदि आपके हमारे जीवन में निरंतर मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है तो मनुष्य पाप कर्मों से कम बचने लगता है। क्योंकि जब हम सत्वगुण की प्रशंसा करते हैं, अब प्रशंसा यदि हम करते करते उससे जुड़ने लगते हैं तो आपका हमारा ज्ञान का दीपक जलने लगता है। और यदि हम प्रशंसा देखिए रजोगुण की ही करते हैं, आज संसार में जिन लोगों के पास अधिक धन है, जो संसारी अधिक उपलब्धियां हैं,
तो मनुष्य उनके साथ ही जुड़ने लगता है। ऐसे लोगों के साथ ही मनुष्य अपनी फोटो खिंचवाना भी पसंद करता है। अब किसी ज्ञानी के साथ कोई ऐसे स्थितियों में वो अपने आप को कोई विशेष महत्व देने की स्थिति में अपने आप को स्थित ही नहीं करता, क्योंकि ज्ञान में एक साधारण मनुष्य की कोई विशेष रुचि देखी नहीं है। ये कलयुग की स्थिति है। अब कलयुग की स्थितियों में तो बार बार कहा गया ना कि ये जो दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया जो धन है, स्वर्ण है, इसमें कलयुग का वास है। और मनुष्य इन सभी स्थितियों में अक्सर जाने से बचता नहीं है। ये देखिए एक व्यवहारिक स्थिति है। इस संसार में चाहे आप राजनीतिक दलों की स्थितियां देखोगे, चाहे औद्योगिक घरानों की स्थितियों में देखोगे, चाहे फिल्मी दुनिया की स्थितियों में या खेल जगत की स्थितियों में, ये सभी स्थितियां आप और हम देखिए अक्सर इन स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। ये सभी स्थितियां अक्सर आपके हमारे जीवन में जितने जितने अनुपात में अधिक बिगड़ती जाएंगी, तो यूं समझिए कि आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता जाता है। ये कर्माशय बिगड़ने का अभिप्राय ये जो तामसी स्थितियों से है, ये घाटे की स्थितियों से है। ये घाटे की स्थितियां ही फिर मनुष्य को मरने के बाद ये नीचे की योनियों में जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। देखिए प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति के सिद्धांत हैं। उन नियमों में, उन सिद्धांत की स्थितियों में अनादि काल से आज तक कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि उन सिद्धांतों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता। उन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक अपने मनुष्य जीवन में ही समझते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ। ये धर्म की चार दीवारी ऊंची तो तभी बनेगी जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने लगता है, फिर उसका निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करता है। चिंतन मनन करते करते फिर वो आपके हमारे कार्य शरीर में हल्के हल्के शुभ संस्कार बनने लगते हैं। अक्सर आप सुबह देखते हो ना, जैसे जैसे पौ फटने लगती है, प्रकाश आने लगता है, तो अंधकार भागने लगता है। ठीक जैसे जैसे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं, तो उतने उतने अनुपात में कुछ बुरे संस्कार जो पहले से आपके हमारे जीवन में बिगाड़ ला रहे थे, तमोगुण में गिराने का एक भद्दे कर देते थे, वो फिर कमजोर पड़ने लगते हैं। कमजोर पड़ते पड़ते वो समाप्त होने लगते हैं। यानी कि आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे शुभ संस्कार अपनी मजबूत स्थिति बना लेंगे, तो फिर पहले के बने हुए बुरे संस्कार वो समाप्त होते हुए एक शून्य की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि जब शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो आपको हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से एक ऐसी स्थिति आती है जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से देखिए शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार की, क्योंकि कारण शरीर की परछाई जैसी जैसी जिन जिन स्थितियों में बनी होती है, वो आत्मा के ऊपर पड़ती है। देखिए ये परछाई कहो, आवरण कहो, ये सब एक ही बातें हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा की कभी भी देखिए संसारी गतिविधियों में रुचि नहीं होती, क्योंकि वो एक चेतन तत्व है। संसार एक जड़ है, माया है। इस जड़ रूपी माया सागर में जितनी भी स्थितियां या जितने भी दृश्य हैं, एक दृश्य क्या है देखिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द के, ये सभी स्थितियां आपके मरे स्थूल शरीर से संबंध रखते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर भी माया का बना है। ये मन बुद्धि की जो सूक्ष्म शरीर की स्थिति है, ये भी माया की ही बनी है। अक्सर देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया, विशेष रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 भोग विषयों से ही दर्शाया है, और उनकी लगाम को मन से जोड़ा है। उस लगाम को, मन को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया कि हमने बुद्धि द्वारा इस मन को नियंत्रण में रखना है। और यदि मन बुद्धि के नियंत्रण में नहीं रहता, और बुद्धि देखिए सात्विक होने से ही जब उसकी विवेक शक्ति जगने लगती, ऐसी बुद्धि ही मन को नियंत्रण में ले सकती है। और यदि बुद्धि ही देखिए सात्विक नहीं,
राशि बन जाती है, तो फिर मन की तो देखिए राशि कार्यों में पहले ही रुचि बनी होती है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मन बुद्धि की वो दोस्ती राशि कार्यों में निरंतर बनी रहने के कारण फिर वो बुद्धि की लगाम काम नहीं करती, वो मन के साथ ही उसकी एक हमझोली बन जाती है, यानी कि विषय भोगों में फिर बुद्धि की भी रुचि बढ़ने लगती। ये राशि बुद्धि की स्थिति है। हालांकि राशि बुद्धि उतना पतन नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे वो राशि स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि संसारी विषय भोग सुख ये प्रमाद की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। ये प्रमाद फिर धीरे धीरे आपका हमारा जो ज्ञान की स्थितियां हैं, सत्संग की स्थितियां हैं, ज्ञान की बातें हैं, इनकी अनसुनी करने लगता है। अब जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए प्रमाद की स्थितियां आती हैं, तो हम ज्ञान को महत्व नहीं देते, हम परमात्मा के और सम्मुख नहीं होते, क्योंकि प्रमाद की स्थितियां बनने लगती हैं। ये प्रमाद ही मनुष्य को रजोगुण में, और फिर ये प्रमाद की स्थितियां बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य का रजोगुण ये आलस्य में ले जाता है। आलस्य में आते ही वो तमोगुण की स्थितियां होती हैं, मनुष्य अचेत होने लगता है। ये जो संसार में मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, मादक पदार्थ, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखे, ये जितनी भी स्थितियां आप समाज में देखते हो, ये आपके हमारे स्थितियों को और अधिक कमजोर करती हैं, तमोगुण में गिराती हैं। तो फिर जब रजोगुण की स्थिति में ही आपको में ज्ञान नहीं होता, तो फिर तमोगुण की स्थितियों में तो जो थोड़ा बहुत राशि ज्ञान धुंधला होता है, वो भी एक अज्ञानता में बदल जाता है, यानी कि चांद रूपी धुंधला प्रकाश भी फिर वो तारे के समान बहुत ही अल्प स्थिति होती है। देखिए ये सभी स्थितियां भावार्थ रूप में हम अक्सर इन पर चर्चाएं करते रहते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आपको में गुरु की आज्ञा में रहना है, अपने जीवन को अनुशासित रखना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, संतुलित रखनी है। ये सभी स्थितियां जब तक आपके मेरे जीवन में निरंतर हर्षण बनी नहीं रहती, शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि एक क्षण का कुसंग भी मनुष्य के जीवन में बिगाड़ ले आता है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ ये रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही है, क्योंकि ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण पड़ोसी कहे जाते हैं। इसलिए तो सत्वगुण की ओर जाने के लिए ये राशि मनुष्यों के लिए ही कर्म कांड रचे गए, क्योंकि रजोगुण से सत्वगुण पहुंचाने का काम ये कर्म कांड करते हैं, जिनको मनुष्य यदि ज्ञान पूर्वक करता है तो मनुष्य सत्वगुण में पहुंच जाता है। सत्वगुण में पहुंचकर फिर धीरे धीरे उसकी ज्ञान की स्थितियां मजबूत होने लगती, तो फिर वो आगे की आध्यात्मिक यात्रा कहो, परमात्मा की ओर जो एक मोक्ष का लक्ष्य उसका बन जाता है। और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की क्रमशः योग की स्थितियां अपनी एक मजबूती पकड़ लेती है। तो यदि मनुष्य सत्वगुण में जाता है, वहां रुकता नहीं। अब जाते कौन है? जो मनुष्य राजसी होते हैं, लेकिन कर्मकांड बेमन से करते हुए सतोगुण में पहुंचे तो जाते हैं, यानी कि लोभ से या भय से जब वो कर्मकांड करते हुए सतोगुण में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उनका मन लगता नहीं है, वहां वो रुकते नहीं तो का अभिप्राय है वो फिर वापसी अपने संसार में रजोगुण में लौट आते हैं, जिसके फलस्वरूप जो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने चाहिए थे वो फिर खुल नहीं पाते। देखिए ये सभी बहुत ही व्यवहारिक स्थितियां जो शास्त्रों के अनुसार में देखिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, आपको एक साधारण परिस्थितियों में इन सभी स्थितियों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि गुणों के खेल को समझना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो इन तीन गुणों की स्थितियों को तीन रंगों से, ये जो काला रंग है ये तमोगुण की स्थिति है। अक्सर आप रामलीला के दिनों में देखते हो ना, रावण की सेना में आसुरी प्रवृत्तियों को काले रंग की एक पोशाक इसलिए पहनाई गई है ताकि ये बुराई की स्थिति, अज्ञानता की स्थिति, इनसे मनुष्य को बचना होगा। देखिए हम जब बचपन में भी ड्राइंग करते थे तो काला रंग लगाते ही देखिए आपके हमारी वो जो सफ़ेद रंग की स्थिति है वो बहुत अधिक खराब हो जाती है। और जब हम उस पर दोबारा से सफ़ेद रंग करते हैं तो पहला सफ़ेद रंग उस काले रंग को समाप्त नहीं कर पाता, दूसरी बार
करते हैं फिर भी वो काला रंग पूरी तरह समाप्त नहीं होता। तीसरी, चौथी, पांचवी, देखिए मात्र उदाहरण है। ये रंगों की स्थितियां हैं, गुणों की स्थितियां हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में किया गया कुसंग जल्दी के सत्संग से प्रभावित नहीं होता, वो धीरे धीरे कमजोर होता है। फिर कमजोर होते होते यानी कि ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने जीवन की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि जीरो की स्थिति पर अधिक देर तक रुकना नहीं, ये रजोगुण को मर्यादा में रखना है। देखिए जीरो की स्थिति में एक ढलान कहाँ है, ये माइनस की ओर है, हानि की ओर है। अक्सर हम अपने व्यवसाय में कहते हैं ना कि लाभ कमाओ, लाभ कमाओ, लेकिन कर्मों की दुनिया में, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में, जीवन की जो एक मूल स्थिति है, उन स्थितियों की यहाँ पर हम अपने जीवन के महत्व को समझ नहीं पाते। जैसे देखिए, जो विद्यार्थी सारा साल पढ़ता है वही परीक्षा में देखिए अच्छे नंबर लाता है, या 100% नंबर लाते हुए वो एक ऊंचे दर्जे का खिलाड़ी बन जाता है, विद्यार्थी बन जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम जब 100% नंबर लाते हैं तो हम एक मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जब आपका हमारे कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, 100% हम उसकी बुराइयों को समाप्त कर देते हैं, तो मरने के बाद का जो अगला जन्म है फिर वो मूल कारणशील समाप्त हो गए। तब ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। तो फिर आत्मा मोक्ष काल में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे समय के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करती है। और यदि मनुष्य देखिए उस परीक्षा में फेल हो जाता है, देखिए जो मनुष्य पूरा साल पढ़ता ही नहीं है, तो फिर ऐसे विद्यार्थी देखिए फेल हो जाते हैं। अब फेल होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कर्माशय बिगड़ जाता है। कम नंबर आने का अभिप्राय क्या है, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, पाप कर्म बढ़ जाते हैं। तो फिर ये नीचे की जो अधोगति की स्थिति है, इनको आप फेल होने के बराबर ही समझ सकते हैं। देखिए ये सभी उदाहरण मात्र आपको मैं समझने का, एक ज्ञान की स्थितियों में ले जाने के लिए मैं बार बार देता रहता हूँ, ताकि कोई बात किसी तरह आपको में समझ में आ जाए। समझ में आते ही देखिए, जैसे हम किसी यात्रा पर निकले हुए हैं, हमने जाना है देखिए कन्याकुमारी, और हम देखिए जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, आपका हमारा रास्ता ही गलत है। अब जैसे ही आपको में बोध होता है कि ये रास्ता गलत है, गलत दिशा में हम जा रहे हैं, तो हम तुरंत वहीं रुकते हुए अपनी सही दिशा की ओर चलते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी हम 10-20 किलोमीटर और आगे गलत रास्ते पे ही चलते हैं, फिर आगे जाकर हम सोचेंगे कि एक सही रास्ता ले। देखिए ये सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने हैं, ताकि आपका हमारा जीवन की जो एक बैलेंस शीट है, लेखा जोखा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बिगाड़ नहीं आए। ये बिगाड़ नहीं आए, इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। क्योंकि जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता नहीं है, ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य बार बार उन विषय भोगों के कारण ही तमोगुण में गिरता रहता है। तमोगुण में गिरने पे उसके बार बार कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि बिगड़े हुए संस्कार से ही मन बुद्धि के स्तर पर बुरे फुरने उठते हैं, और बुरे फुरने फिर मन बुद्धि से उठे हुए वो स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा। जब ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में निरंतर एक कर्मबद्ध तरीके से बनने लगती हैं, तो विश्वास कीजिए आपके हमारी दिनचर्या में जब रजोगुण की स्थितियाँ, ये 5 विषय भोग कहो, संसारी आकर्षण कहो, ये जब आपके हमारे दिन में एक रायसी स्थितियों में बार बार आपके हमारे दरवाजे खड़काते हैं, तो फिर मनुष्य सतोगुण के ज्ञान के कारण उन रायसी दरवाजों को खोलता नहीं है, अपने आप को एक सात्विक स्थिति में कायम रखता है। तो फिर जब रायसी स्थितियों में मनुष्य गिरता नहीं है, तो फिर तमोगुण में मनुष्य का फिसलने का प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि पाप कर्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन की तराजू में या कर्मों की तराजू में किसी भी प्रकार से ये नकारात्मक स्थितियों से बचना होगा, तामसिक स्थितियों से बचना होगा। सदा ही श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए ज्ञान में स्थिति को मजबूत करना होगा, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपनी सात्विक बुद्धि का, ज्ञान का दीपक सदा ही निरंतर जलाए रखना होगा, ताकि उस सात्विक बुद्धि में निरंतर परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे, यानी कि विवेक शक्ति निरंतर जगती जाए। ये जगी हुई विवेक शक्ति ही आपका मेरा मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर परमात्मा से योग की स्थितियां उत्पन्न करने में सहायक होती है। और जैसे जैसे हम योग की स्थितियां मजबूत कर देते हैं, तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते खुलते एक ऐसी पूर्ण स्थिति आ जाती है जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, बुरे संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं, यानी कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के रहते रहते शुद्ध हो जाते हैं। तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे नए जन्म का, यानी कि भौतिक जगत में एक नए जन्म का कोई कारण नहीं बनता, और मनुष्य एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की आज की चर्चा से संबंधित मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, या कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी, तर्क संगत, सही नहीं लगती हो, तो आपके सभी प्रश्नों के साथ साथ आपत्तियों का और आपका यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, तो आपके सुझावों का भी सदा ही एक स्वागत है। अब क्योंकि हमने देखिए एक लघु वीडियो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के नाम से प्रसारित करना आरंभ किया, उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में हम देखिए 2, 2.5, 3 मिनट की छोटी छोटी वीडियो बनाने का एक प्रयास करते हैं। तो आप अपने प्रश्नों को उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी रख सकते हो, ताकि हम सभी भाई बहनों की ज्ञान की स्थितियां मजबूत हों, हम क्रमशः अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की दिशा की ओर चलने लगे, यानी कि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की निरंतर बढ़ती जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।